दोस्तों अगर आपके भी बैंक में एफडी है और दोस्तों यहाँ पर आप जो है टीडीएस से बचने के लिए 15G या 15H फॉर्म फिल करते थे या फिर आप यहाँ पर पीएफ विड्रॉल के लिए 15G या 15H फॉर्म फिल करते थे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अब से जो है यहाँ पर आपको 15G और 15H फॉर्म नहीं भरना है। उसके जगह पर यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 121 आपको फिल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स ने यहाँ पर 15G और 15H को यहाँ पर रिप्लेस करके फॉर्म नंबर 121 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी जितने भी यहाँ पर बैंक है, जैसे कि यहाँ पर बात करें पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, ठीक है, इनके ऑनलाइन पोर्टल पर अभी ये फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है। यानी जो आप पहले ऑनलाइन फिल करते थे 15G या 15H, वहाँ पर दोस्तों अभी फॉर्म नंबर 121 अपडेट नहीं हुआ है। वहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 15G और 15H ही दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो फिर दोस्तों आपका यहाँ पर टीडीएस कट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है अभी यहाँ पर ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको वो फॉर्म ऑफलाइन फिल करना पड़ेगा 121। ठीक है, तो दोस्तों उस फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे, उसी का लेटेस्ट कंप्लीट प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें, मैं यहाँ पर एसबीआई बैंक में गया था, वहाँ पर मैंने बोला कि मुझे 121 फॉर्म दे दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है यहाँ पर आप 15G 15H फॉर्म ही फिल कर हमें दे दीजिए, क्योंकि जो आपका मेन मोटिव ये है कि आपको टीडीएस कटने से बचाना है। ठीक है, ये नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वो उन्होंने अपने पोर्टल पर 121 ही फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे से जो फॉर्म 15G 15H फिल करा लिया, क्योंकि लगभग जो फॉर्म है वो सेम ही है। ठीक है, बस फॉर्म का नंबर चेंज कर दिया गया है, 15G और 15H की जगह 121। ठीक है, तो थोड़ी सी चेंजेस भी है कैसे कैसे आप इस फॉर्म को फिल करोगे, क्योंकि इस फॉर्म को बहुत ही आसान बना दिया है अब। तो इस फॉर्म की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पर फॉर्म 121 के नाम से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कैसे इस फॉर्म को फिल करोगे, चलिए उसी का प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब से आप यहाँ पर 15G 15H की जगह फॉर्म नंबर 121 ही फिल करना, चाहे आपकी एफडी हो चाहे पीएफ विड्रॉल वगैरह हो। ठीक है, तो उस पर टीडीएस कटने से बचने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 121 फिल करना है। कैसे फिल करोगे, चलिए मेन प्रोसेस की ओर चल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। दोस्तों देखिए, हम जो है यहाँ पर आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपको फॉर्म नंबर 121 कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे कैसे फिल करेंगे, चलिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इसके सामने यहाँ पर आपको अपना पूरा नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आपके खाते में या फिर एफडी में या पीएफ अकाउंट में नेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पैन नंबर डालना होगा पैन कार्ड से देखकर। ठीक है, उसके बाद जो चौथे नंबर का कॉलम आता है, इसमें आपको स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिख देना है। ठीक है, इंडिविजुअल आपको लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद रेजिडेंट स्टेटस में 5वें कॉलम में आपको रेजिडेंट लिख देना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप इंडिया में ही रहते हो तो इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, तो रेजिडेंट आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वेदर एज इज़ 60 ईयर या मोर, यानी कि अगर आपकी एज 60 साल है या उससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये पूछा है कि आपकी एज 60 साल है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछी जा रही है आपकी ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको अपनी कंट्री का कोड के साथ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है 91 के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब टैक्स ईयर आता है फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ मेड, तो दोस्तों देखिए इसमें आपको जो करंट ईयर अभी चल रहा है जिसमें आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, तो 2000 आपको 26 और 27 यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, 2000 आपको 26 और यहाँ पर 2 है 27। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ईयर भरना होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ इनकम। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि आपकी जो इनकम है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन कर रहे हो या टीडीएस का फॉर्म भर रहे हो वो किस से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एफडी से है तो दोस्तों आपको इस तरीके से एफडी इंटरेस्ट लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से एफडी आपको और यहाँ पर आगे इंटरेस्ट लिख देना। ठीक
ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट लिख देना है। या फिर पीएफ से है, पीएफ विड्रॉल वगैरह से है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पीएफ लिखना है एफडी की जगह पर, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको इनकम लिखनी है, जिस इनकम से आप यहाँ पर टीडीएस बचाना चाह रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है 10वें कॉलम पर एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ मेड, यानी कि जो भी एफडी पर आप यहाँ पर ये टीडीएस का फॉर्म फिल कर रहे हो उस एफडी से आपको टोटल इनकम कितनी है। जैसे कि सपोज़ मैं अगर भरूँ तो मेरी जो यहाँ पर एफडी से टोटल इनकम 1 साल की है वो यहाँ पर 60,000 रुपये है, ठीक है। तो 60,000 रुपये 1 साल की यहाँ पर इनकम हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, बड़े ही ध्यान से समझना। अगर आपकी 2 एफडी है तो दोनों एफडी की टोटल जोड़कर यहाँ पर लिख देना, ठीक है, 1 साल की इनकम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इनकम वो है जो आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है 11वें कॉलम पे डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर इफ एनी, यानी कि आपने कोई और भी 121 फॉर्म भरा है यहाँ पर इस फॉर्म के अलावा। अगर भरा है तो दोस्तों आपको यस पर क्लिक कर देना। किसी और बैंक में जैसे आपकी एफडी है वहाँ पर अगर आपने इससे पहले फिल कर दिया होगा तो दोस्तों आपको इस तरीके से यस कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर नहीं भरा है तो नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने भरा है, कितने फॉर्म भरे हैं, यानी कि 2 बैंक में और एफडी है आपकी जैसे बीओबी या पीएनबी में, ठीक है। तो कितनी भी एफडी में आपने जो भी फॉर्म भरे हैं वहाँ पर उस फॉर्म का नंबर लिख देना। जैसे मैंने पीएनबी में 1 फॉर्म और भरा है इस फॉर्म के अलावा, और ये फॉर्म मैं भर रहा हूँ एसबीआई में, तो जैसे यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ 1 नंबर, ठीक है। मैंने 1 फॉर्म और भरा है इसके अलावा। तो दोस्तों यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट इनकम है आपने जो भरा है वो फॉर्म, उससे कितनी इनकम पे भरा है वो फॉर्म, ठीक है। उस एफडी से कितना ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है। तो उससे मुझे मिलना था 30,000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 30,000 इस तरीके से यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए 30,000 इस तरीके से यहाँ पर उस एफडी से मुझे मिलने थे, ठीक है। और इस एफडी से मुझे 60 मिलने थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30,000 मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब 12वें कॉलम पे ये पूछा जा रहा है जो अमाउंट इनकम आप डिक्लेरेशन कर रहे हो इस ईयर में, तो 11 और 12वें कॉलम की आपको जो है यानी 10 और 11 कॉलम की आपको इनकम का टोटल लिख देना है, यानी इसको जोड़ लेना है और इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मेरे हो गए 90,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 90,000 रुपये यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी एफडी, जितनी भी एफडीओ पे ये फॉर्म फिल करा है मैंने, चाहे वो फिर पीएनबी बैंक में हो, एसबीआई बैंक में हो, इस तरीके से टोटल इनकम आपको इस पे लिख देनी है, जो भी आपको इनकम जनरेट होगी इंटरेस्ट से, ठीक है, या फिर आप पीएफ अकाउंट से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी 90,000 रुपये होगी टोटल। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 13वें कॉलम में पूछा जा रहा है कि अब आपको जो भी 1 साल में इनकम होगी टोटल इन एफडीओ को मिलाकर या इससे अलग कहीं और से भी इनकम हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो मुझे टोटल इनकम एस्टिमेटेड जो हो रही है मुझे 3 लाख रुपये हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 लाख रुपये इस तरीके से लिख देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना कि 4 लाख से आपकी कम होनी चाहिए नए टैक्स स्लैब के अनुसार, ठीक है। जो नया इनकम टैक्स स्लैब है उसमें आपकी 4 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए 1 साल में। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर इस फॉर्म को आप नहीं फिल कर सकते, ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं तो उसमें नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख तक की छूट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंडिविजुअल के लिए, इसमें नॉर्मल के लिए यहाँ पर जो है 4 लाख तक की। तो मुझे टोटल इनकम जैसे 90,000 यहाँ से हो गई और जो बाकी की इनकम है वो मुझे कहीं और सोर्स से हो रही है। तो इस तरीके से टोटल मुझे 1 साल में 4 लाख से कम हो रही है, इसलिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको प्रीवियस 2 ईयर का यहाँ पर भरना होगा। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको नील छोड़ देना है इसको ऐसे ही। अगर भरते हो तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको प्रीवियस 2 ईयर 2024-25 लिख देना है और 2023-24 कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रीवियस 2 ईयर अपने हिसाब से भर लेने हैं, ठीक है। तो दोस्तों दोनों की डिटेल यहाँ पर भर लेनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर दोनों का यहाँ आ जाएगा, रिटर्न इनकम कितनी लोगे उससे यहाँ आ जाएगा। तो जो भी आपने इनकम टैक्स फाइल करा होगा उसमें स्लिप में सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर नहीं फिल करा है तो इसको आप खाली छोड़ देना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर जो भी नाम आपने ऊपर डाला है, ठीक है, जो सबसे ऊपर नाम डाला था, जिस भी डिक्लेरेशन का नाम है अकाउंट में जो नाम है वो यहाँ पर लिखोगे और पैन नंबर यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो तीसरे नंबर के कॉलम में यहाँ पर ईयर की जगह पर यहाँ पर लिख देना इधर की साइड 2026-27। तो इस तरीके से क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2026 और यहाँ पर 27 इस तरीके से लिख देना, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देना। और यहाँ पर चौथे नंबर के कॉलम पे भी यहाँ पर देखिए ईयर की जगह पर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इस जगह पर इसी तरीके से 2000, ठीक है, 26, 27 इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि अभी 2026 चल रही है ना, तो हम 2026-27 इस तरीके से इस ईयर पे हम ये फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना है। अब जो भी आपका प्लेस है वो यहाँ पर लिख देना है और दोस्तों यहाँ पर डेट डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों अभी मैं इसे 2026 में फिल कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है, अगर आप इसे बाद में फिल कर रहे हो तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, जिसके नाम पे फॉर्म फिल हो रहा है डिक्लेरेशन के, और यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो नीचे आता है पार्ट बी। देखिए पार्ट बी में आपको कुछ फिल नहीं करना है, ये सब बैंक फिल करेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हो तो पोस्ट ऑफिस फिल करेगा, ठीक है, जो भी जहाँ पर भी जमा करोगे वहाँ के एम्प्लॉयज़ को फिल करेंगे, ठीक है, कुछ भी आपको नीचे फिल नहीं करना है। इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पर ये फिल हो जाता है। तो कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा अगर भरने में कोई दिक्कत आ रही है। तो वैसे तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल क्लियर आपको समझाया है। इस तरीके से आप फॉर्म 15G या 15H की जगह पर फॉर्म नंबर 121 आप फिल कर सकते हो। सभी बैंकों के लिए सेम रहेगा, ऐसे ही आपको फिल करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली होगी और आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आप 15G 15H की जगह यहाँ पर फॉर्म नंबर 121 कैसे फिल करोगे। दोस्तों वीडियो देखकर हेल्प मिली है, कुछ डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।